हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पावर बीआई में सीखने वाले हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब जैसे कि इसका नाम ही इसका मीनिंग है, हमें ऐसा कॉलम ऐड करना है हमारे डेटा सेट के अंदर। और वो कोई न्यू डेटा नहीं होगा, हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम में जो डेटा है उसी से कैलकुलेट करके हमें कोई नया कॉलम क्रिएट करना होता है। तो ये चीज करने के लिए हम जो डेक्स में फॉर्मूला यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में कुछ स्टेप्स लिखे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अ कैलकुलेटेड कॉलम इज ए न्यू कॉलम एडेड टू योर डेटा टाइप where each row is computed using a DAX formula. It works similarly to adding a formula in Excel. ठीक है, तो आई थिंक ये लाइन्स आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे ये चीज करने के लिए, कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए हम हमारे डेटा की और ले जाते हैं आपको पहले। तो जस्ट लाइक बिफोर प्रीवियस क्लास जो भी हमने लिया था उसी का डेटा हमारा लोड है। सेल्स हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्लिसिट मेजर्स भी बनाए थे तो वो भी मौजूद है। तो अब हमें यहाँ पे बनाना है कैलकुलेटेड कॉलम्स। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं, जैसे कि तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम रिपोर्ट व्यू में है और उसी के नीचे जा सकता है टेबल व्यू। टेबल व्यू में हमारा पूरा डेटा जो है टेबल हमें दिखाई देता है। इसमें एक नया कोई कॉलम ऐड करना है तो वी कैन ऐड, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हम देख सकते हैं प्राइस इसमें है। तो प्राइस को या अमाउंट को ले लेते हैं। अब अमाउंट में सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है 445, सबसे ज़्यादा है 15,000 समथिंग। तो 400 से शुरू होता है, 15,000 के आसपास खत्म होता है। तो हम इसके लिए एक प्राइस रेंज बना देते हैं, जैसे कि लो, मीडियम, हाई, ऐसे 3 कैटेगरी रख देते हैं। जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको कैसे बनाता हूँ देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक न्यू कॉलम का ऑप्शन दिया ही है, जस्ट क्लिक इट। क्लिक करते ही यहाँ पे डेक्स फॉर्मूला लिखने के लिए आपको यहाँ पे एक कॉलम दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि प्राइस रेंज, और यहाँ पे हम इफ जो एक्सेल में यूज करते हैं वो इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ योर अमाउंट, जैसे अमाउंट लोगे आपको सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा, तो ले लीजिए। सेल्स अमाउंट लेना है, टोटल अमाउंट नहीं लेना है, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। यहाँ पे सेल्स अमाउंट मतलब ईच एंड एवरी अमाउंट को चेक करेगा। हाँ, ये अगर आपका बिलो 1000 है, 1000 से कम वाले को हम लो ले लेते हैं या फिर 5000 ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डेटा मिल जाएगा उसके बेसिस पर। तो इसको हम ले लेंगे लो कैटेगरी में। दूसरा इफ लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे अमाउंट लेसर देन 10,000, 10,000 से कम जो है। और यहाँ पे हम चाहे तो इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, अप टू 5,000, अप टू 10,000। तो उसको हम यहाँ पे मीडियम ले लेते हैं, और एल्स जो बच गए उसको हम हाई कंसीडर करेंगे। सो व्हेन यू प्रेस एंटर यू विल सी यहाँ पे हाई, मीडियम, लो। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया था, लेकिन अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से असेंडिंग कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी मिक्स डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने अमाउंट का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको करवा दिया। अब डेटा जैसा रहेगा वैसा वैसा आप कैलकुलेटेड कॉलम यूज कर सकते हो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरा डेटा की तरफ जाए तो उसमें कुछ और कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यू डेटा। तो ओपन करते हैं ब्लैंक रिपोर्ट, एक नया रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें हम ले लेते हैं एक्सेल की वर्कबुक, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, यस एम्प्लॉय का डेटा है, और कुछ डेटा है हमारे पास, देख लेते हैं। ठीक है,
सो लोड होते ही यहाँ पे हमें दिखाई देगा उसका प्रीव्यू। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, काफ़ी चीज़ें है, तो आई थिंक काफ़ी कुछ करने को मिलेगा। तो लेट्स लोड इट। क्लीन है तो नथिंग टू डू विथ ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लोड इट। और यहाँ पे इसको हम रीनेम कर देते हैं एम्प्लॉयज। सो नाउ टेबल व्यू में जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी डेटा आ चुका है, देखो। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम देखा, लास्ट नेम देखा, अब मुझे यहाँ पे फुल नेम करना है। यस, फुल नेम करना है, मतलब ये दोनों कॉलम को कंबाइन करना है। न्यू कॉलम जब भी करोगे तो आपको नया कॉलम बनाने का जो परमिशन मिलेगा वो लास्ट में ही मिलेगा, बीच में नहीं बना सकते। यू कैन ऑलवेज क्रिएट ऑन द लास्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फुल नेम। अब फुल नेम कैसे करना है, दो तरीके हैं। या तो आप कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज कर सकते हो, जो कि करके दिखा देते हैं। कॉनकैटिनेट, इसमें आपको फर्स्ट नेम लेना है और दूसरा लास्ट नेम, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए तो लास्ट में देखिए आपको फुल नेम मिल चुका है। स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें आ चुका है, लेकिन दो नेम के बीच में स्पेस नहीं है। एंड यहाँ पे कॉनकैटिनेट के अंदर आप केवल दो ही नाम लिख सकते हैं, दो से ज्यादा भी नहीं। तो उस केस में ये थोड़ा सा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तीन नेम आप लिखने की कोशिश करोगे ना तो आपको एरर मिलेगा। देखो यहाँ पे सजेशन में दे दिया है और इंस्ट्रक्शन में दे दिया है कि जॉइंस टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो जस्ट रिमूव दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट द फर्स्ट नेम एंड एम्परसेंड सिंबल, मतलब आप एंड का सिंबल यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप ऐसे स्पेस यूज कर सकते हो इफ यू वांट। तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, बट राइट नाउ वी वांट स्पेस, सो मैंने यहाँ पे स्पेस यूज किया है और हियर इट इज। तो देखिए जैसे एंटर प्रेस के यहाँ पे आपको नाम मिल चुका है और ये स्पेस के साथ आ रहा है, तो इट इज अवर रिक्वायरमेंट एंड इट इज फुलफिल। सो ये एक कैलकुलेटेड कॉलम बन चुका है। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एज है। अगर मिनिमम देखें 20 है, मैक्सिमम देखें तो 60 है। तो 20 to 60 के रेंज में है। तो अब यहाँ पे हम एज कैटेगरी रख सकते हैं। अब एज कैटेगरी में बिगनर्स या फिर यंग, है ना। यंग रखना सही रहेगा। बिगनर्स में कौन बोल सकते हैं, एज का कोई नहीं होता जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम यहाँ पे रखेंगे यंग, एडल्ट, ठीक है, एंड सीनियर, है ना। तो ये तीन कैटेगरी हम रख सकते हैं। तो लेट्स सी, इसको मैं एम्प्लॉय का नंबर असेंडिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे न्यू कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एज कैटेगरी। तो यहाँ पे हम इफ लगा देते हैं, इफ योर एज इज बिलो। अब बिलो क्या लिखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिलो 30 लिख देते हैं। 30 से बिलो है तो बहुत यंग एज के हैं, और अप टू 30 ले लेता हूँ, 30 तक दे आर यंग। दूसरा इफ लगाते हैं, अगेन लिखते हैं एज बिलो 50 तक जो है वो एडल्ट है या इंटरमीडिएट है, या कोई भी वर्ड दे सकते हो जो आपके बिजनेस को सूट करे। तो मैं अभी एडल्ट ही दे देता हूँ। एडल्ट वैसे तो मीनिंगफुल नहीं रहेगा, तो एक्सपीरियंस्ड और लास्ट में दे देते हैं सीनियर। सो एंड इट इज अप्लाइड, यंग, सीनियर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा खासा कैलकुलेटेड कॉलम हमारा बन चुका है। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यस। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इसको ज्वाइन किए हुए कितने साल हो चुके हैं, तो वर्किंग ईयर्स ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू कॉलम में जाते हैं और लिखते हैं वर्किंग ईयर्स।
अब इसमें करना क्या रहेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर आज की तारीख तक कितने साल उसको कंप्लीट हुए, तो डेट का डिफरेंस निकालना है इन ईयर्स में। तो इसके लिए फंक्शन है यहाँ पे, क्या है, डेट डिफ। इसमें पहले आपको स्टार्टिंग डेट देखनी पड़ेगी जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये ले लेते हैं। दूसरा डेट आएगा टुडे, आज की डेट। आज की डेट आपको टुडे से मिल जाएगा, ये एक फंक्शन है जो ऑलरेडी एक्सेल में भी पढ़ा होगा। और उसके बाद बताना ये है कि हमें क्या डिफरेंस निकालना है, ईयर में, मंथ में, डे में। ऑब्वियसली ईयर में निकालना है, तो ईयर लिख दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। सी, तो वर्किंग ईयर्स उसको मिल जाएगा। तो काफी हद तक हो गया है। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद डिपार्टमेंट है, जॉब टाइटल है, लोकेशन है, सैलरी है। अगेन यहाँ पे सैलरी का हम वो रेंज बना सकते हैं, बट ठीक है, एक बार हो गया है तो ठीक है। परफॉर्मेंस रेटिंग है, ओके, परफॉर्मेंस रेटिंग जो है उस पे हम कुछ लगा सकते हैं कि गुड, बैड, एवरेज, है ना। तो गुड, पुअर और एवरेज, इसके 3 में हम रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें इसमें, परफॉर्मेंस रेटिंग, इसमें इफ लगा देंगे अगर परफॉर्मेंस रेटिंग जो है अगर बिलो 3 है, या बिलो 3 मतलब अप टू 2, ठीक है, बिलो 3 जो है उसको हम दे देंगे पुअर। दूसरा इफ लगा देंगे कि अगर परफॉर्मेंस रेटिंग जो है अप टू 4 है, अप टू 4 मतलब 3 और 4 समझ लो एक तरह से, तो एवरेज इसको रख देंगे। और जो बच गया उसको एक्सीलेंट, मतलब 5 जो है उसको एक्सीलेंट ही मिलेगा। तो ये मैंने मेरे हिसाब से कुछ लिख दिया, तो ये अच्छा खासा रेटिंग परफॉर्मेंस आ चुका है। सो इट इज वर्किंग फाइन। सो एंड बहुत सारी चीजें हैं, प्रमोशन लास्ट ईयर है, एक्सपीरियंस ईयर है, एंड ऑल आर ठीक। तो मैंने काफी सारे बना दिए हैं। तो देखिए, फुल नेम, एज कैटेगरी, वर्किंग ईयर्स, परफॉर्मेंस रेटिंग, तो ये सारे कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। इनको आप अपने विजुअलाइज में यूज कर सकते हो, नो डाउट। जैसे कि मैं अगर यूज करूँ कि परफॉर्मेंस रेटिंग वाला यूज करना चाहता हूँ तो आई कैन यूज। तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना देंगे। तो एक मैंने यहाँ पे एक बार ग्राफ का एग्जांपल लिया, एक लेआउट लिया एक्चुअली। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस रेटिंग जो हाल में अभी मैंने बनाया, परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है, और परफॉर्मेंस रेटिंग ये है एक्चुअली। हाँ, तो कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो तो आपको ये इस तरह से दिखा देगा। इसमें एफएक्स करके एक आता है, ठीक है, तो वो चीज आप दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग लिया और उनके मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिखाने हैं, टोटल एम्प्लॉयज। अब टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे है नहीं, तो आई विल टेक इम्प्लिसिट मेजर्स बाय सिलेक्टिंग एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आ चुका है, लेकिन ये लेजेंड में आ चुका है गलती से, तो इसको आप एक्स पे ले लीजिए। देखिए काउंटिंग आ जाता है, तो आप यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज दिखा सकते हो। तो देखो एवरेज वाले कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, सब आपको मिल जाता है। अगर उसको आप थोड़ा डिजाइन कर दीजिए तो यहाँ पे आपको डेटा लेबल ऑन कर देना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके कलर्स वगैरह कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, अदर थिंग्स आर ऑलरेडी ओके। ठीक है, तो ये कुछ मैंने हाईलाइट करने के लिए इतना कर दिया है। तो ऐसा और भी कुछ बना सकते हो, जैसे कि और भी कुछ बनाना है तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर काफी चीजें बनानी हो तो आप उसको जगह मेंटेन कीजिए। और क्या कर सकते हैं, एज कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है, तो एक ग्राफ इसका बना देते हैं, कॉलम ग्राफ। यहाँ पे एज कैटेगरी रखते हैं।
अब इस एज कैटेगरी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय लेजेंड नहीं ये दिखा देते हैं। तो या ठीक है, लेवल दिखाना हो अगेन तो आप यहाँ पे डेटा लेवल ऑन कर दीजिए, वहाँ पे जाके वैल्यू में चले जाइए, वैल्यू में आप जाके थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा कलर ऑन कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए फॉन्ट, तो और हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो ऐसे चीज़ों को आप इजीली कर सकते हो। स्लाइसर बनाना चाहो, जैसे पिछले क्लास में हमने किया था स्लाइसर, तो स्लाइसर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्लाइसर हम ईयर यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जेंडर यूज़ कर सकते हो अगर आप जेंडर स्पेसिफाई करना चाहो। तो देखिए ये जेंडर है, तो देखिए अगर मैं मेल देखूं तो मेल के हिसाब से बताएगा एवरेज कितने हैं, पुअर कितने हैं, या एक्सपीरियंस कितने हैं, यंग कितने हैं, सीनियर कितने हैं। ठीक है, अगर अदर करे तो अदर का भी ऑप्शन आ रहा है, फीमेल का तो फीमेल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और इसी तरह से आगे और भी टॉपिक्स है जो पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।